हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आईब्रो है और आज नज़दीक से किस तरह से मैंने यह शेप क्रिएट किया है, वो आज पूरा ही वीडियो देखिए। जो आप बिगिनर्स हैं तो आपको एकदम ही समझ में आ जाने वाला है। एकदम ही जाड़ी मोटी और कोई भी शेप नहीं है, ऐसी आईब्रो है। मैंने अच्छे से पाउडर को लगा लिया है और इस तरह से कैंची से मैंने ऊपर के हेयर को निकाल लिया है। एकदम ही सीधी कटिंग कर दी है और अच्छे से कस्टमर को मैंने पकड़ा लिया है और मैंने डोरी में 8-7 जितने राउंड लगाए हैं और इस तरह से आगे के पॉइंट से ही सीधे ही हेयर में निकाल रही हूँ। आईब्रो में फंसाते हुए देखिए कि मैं इस तरह से वी को थोड़े देर में आगे ले जाते हुए ही मैं हेयर को निकाल रही हूँ। आप जो बिगिनर्स है तो यह वीडियो 2-3 बार देखिएगा तो आपको हेयर किस तरह से रिमूव करोगे, किस तरह से निकालने चाहिए, वो आप सीख सकते हैं। इस तरह से ही धीरे धीरे ही आईब्रो का शेप ऊपर करते हुए और धीरे धीरे से देखिए कि मैं 2-3 बार एक बाल को ही निकालने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से हमें डोरी को फंसाना चाहिए। इस तरह से डोरी को आगे बढ़ाते हुए और थोड़े से आईब्रो का शेप देते हुए और आईब्रो के बाहर भी निकाल लेना चाहिए। और इस तरह से हमें एक्स्ट्रा हेयर भी साथ साथ में निकाल लेना चाहिए और कस्टमर को देख लेना चाहिए कि उन्होंने बराबर पकड़ा है कि नहीं, और नहीं पकड़ा है तो इस तरह से अच्छे से पकड़ा लेना चाहिए। और एक एक दो ही बाल में निकाल रही हूँ। डोरी को मैंने 7, आप देख सकते हैं कि 7 या 8 सी राउंड लगाया है। अब आईब्रो हो जाने के बाद देख लीजिएगा कि उसमें कोई एक आध बाल रह गया है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अच्छे से वी बनाते हुए आप देखिए कि वी का दोनों ही सिरा एक समान है, कहीं ज़्यादा नहीं और कहीं कम नहीं। इस तरह से हम आईब्रो को बीच में हिस्सा भी हम इस तरह से क्रॉस करते हुए निकाल सकते हैं। और हम आगे से ऊपर के एरिया में आईब्रो को नीचे करते हुए हम इस तरह से डोरी में फंसा के मैं निकाल रहे हैं। कस्टमर को कोई ज़्यादा पेन ना हो, इस तरह से हम चमड़ी भी छीले नहीं, इस तरह से कि हमारी स्किन में ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं करना चाहिए और हमें सिर्फ हेयर ही लेने चाहिए। अब मैंने उनको नीचे पकड़ा लिया है। उनका फोरहेड एरिया बहुत ही छोटा है, इसलिए मैंने आईब्रो थोड़ी सी वो फोरहेड से दूर कर ली है। इस तरह से मैंने क्रॉस में डोरी करते हुए मैं अब निकाल रही हूँ। और पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट का हिस्सा कहीं निकल ना जाए, उसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। मैंने अच्छे से दिखाने के लिए आपको मैंने उनके सर को मैंने झुकाया था, पर उनकी उंगली के हिसाब से आपको अच्छे से पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। पर आप देखिए कि किस तरह से एक आईब्रो कंप्लीट हो गई है। और दूसरी आईब्रो में देख सकते हैं कि जो यह हिस्सा मैं अभी पीछे से दिखा रही हूँ, वहाँ पे उनका खाँच सा है। जहाँ आईब्रो में खाँच है उसे बचाते हुए हमें आईब्रो किस तरह से करनी चाहिए वो आप देखिए। किस तरह से मैं आईब्रो बना रही हूँ कि आपको आईब्रो में थोड़ी सी भी खाँच दिखाई नहीं देगी। अभी जब नहीं की है तो बहुत बड़ी सी खाँच दिखाई दे रही है, पर जब हो जाने के बाद हम किस तरह से वो खाँच का हिस्सा छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे के हिस्से से बढ़ाते हुए किस तरह से आईब्रो में रील को, डोरी को किस तरह से आईब्रो में बीच में घुसा रही हूँ और एक्स्ट्रा हेयर को निकाल रही हूँ। अब देखिए कि वी को ही फंसा रही हूँ। दोनों ही हेयर के दोनों हिस्से ही एक समान रखने चाहिए, कभी भी हमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और हमारा जो खींचने वाला हिस्सा है वो एकदम ही कंप्लीट और टाइट सा रखना चाहिए। अब देखिए कि जो खाँच का हिस्सा है उसे बचाते हुए वहाँ थोड़ी सी भी हेयर नहीं निकाल रही हूँ और मैं आगे बढ़ते हुए उसे एक अच्छे से शेप देते हुए आगे बढ़ जा रही हूँ। वहाँ मैंने
थोड़ा हिस्सा हेयर निकालने के लिए रहने दिया है। आपके कस्टमर को भी इस तरह की आईब्रो आपको भी आती होगी, तो इस तरह से हम जहाँ पे बाल नहीं है उस हिस्से को थोड़े से छोड़ते हुए हम उसे शेप लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से अच्छे से राउंड शेप आ जाएगा। अब देखिए कि किस तरह से लंबी लंबी और एकदम ही राउंड शेप वाली हमारी आईब्रो कंप्लीट हो गई है। और मैंने अच्छे से आईब्रो के नीचे के हिस्से से भी अच्छे से हेयर को निकाल लिया है और अच्छे से डोरी को मैंने थोड़ी सी तिरछी करते हुए एक आध बाल जो रह गया है उसे निकाल लिया है और बीच के हिस्से में मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से बीच के हिस्से में भी अच्छे से निकाल लेना चाहिए। अब मैंने कैंची से थोड़े एक्स्ट्रा हेयर है वो काट लिए हैं और मैं ऊपर के हिस्से में से हेयर निकाल रही हूँ। इस तरह से ही आईब्रो का एकदम ही ऊपर के हिस्से में सीधा और पॉइंट वाला शेप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जो आप सीख रहे हैं, कोई पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि एकदम ही पॉइंट वाली किस तरह से धीरे धीरे करते हुए पॉइंट के हेयर को बचाते हुए हमें इस तरह से सीधी लाइन कर लेनी चाहिए और अच्छे से कस्टमर को बोल देना चाहिए कि पकड़ लीजिए। और हमें इस तरह से क्रॉस में करते हुए पॉइंट को बचाते हुए ही हमें एक्स्ट्रा हेयर निकाल लेने चाहिए और साथ साथ में हम फोरहेड एरिया भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारी मोस्ट ऑफ आईब्रो कंप्लीट हो गई है और जब छोड़ने के बाद हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, रीचेकिंग कर लेनी चाहिए कि आईब्रो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। जो नहीं हुई है तो पॉइंट का हिस्सा और लास्ट के हेयर को बचाते हुए इस तरह से निकाल लेना चाहिए और फोरहेड को कंप्लीट करना चाहिए। आईब्रो देखिए कि अभी एक समान नहीं दिख रही है, तो मैंने अच्छे से पीछे से थोड़े ऊपर करते हुए थोड़े से मैंने हेयर को काट लिया है और काटने के बाद मैंने रील से डोरी से मैंने अच्छे से उसे थोड़े से 2-3 बाल मैंने निकाल लिए हैं। अब हमारी दोनों ही आईब्रो एकदम ही कंप्लीट हो। इस तरह से हमें रीचेकिंग करने के बाद देख लेना चाहिए कि हमारी शेप कैसा आया है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।